लव यू। ये बोलूंगी मैं नंदू से, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है मृत्युंजय। कितना खूब है क्या? पागल, वो तुम्हारे लिए था। उसे कुछ भी बोल दो। जा। I love you too। मैं कुछ करती हूँ। हाँ, कुछ नहीं। तारा, तारा, सोच ले, अगर मैं मर गई तो बॉम्ब फट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। मंजूर है, लेकिन ये राज कि मैं नकाबपोशों का सरदार हूं, वो भी यही मर के मिट जाएगा। दीदी साहब को ये बात बताना चाहते हो तो हमें छोड़ दो, लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अब छुप कर नहीं, आमने सामने। सोच क्या रहे हो? जो बात बिना जान गवाए हो सकती है, उसके लिए जान क्यों गवा रहे हो? रखो बंदूक नीचे। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। आगे की लड़ाई आमने सामने, और वैसे भी दीदी साहब को खतरनाक खेल खेलना बहुत पसंद है। मेरे को मालूम है, लेकिन पहले तुम अपना ये बंदूक नीचे रखो और बम ऑफ करो। सर, नकली रुद्र प्रताप ने पिस्तौल नीचे कर ली है सर। तुम भी वेट करो, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जी। सर, नकली रुद्र प्रताप बम के बटन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है सर। क्या धमाका पड़ने वाला है। उससे पहले कि वो बम का बटन दबाए, मार डालो उसे। अपने हथियार गिरा दो। अगर बम से जख्मी किया तो सब मारे जाएंगे। निर्मला पे पानी पानी का आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐन मौके पे मुझे याद आ गया कि जब भी कोई बिजली की करंट की वजह से चिपक जाए तो किसी भी लकड़ी की चीज से उसे अलग करना चाहिए, वरना आपका तो बचना मुश्किल था। हम सब जानते हैं, हमें करंट भी तुम्हारे ही कारण लगा। अब बचाने वाली बन रही हो। आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं। तुमने हमारी जान बचाई है आज। अगर तुम नहीं होती तो हम मर गए होते आज। ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा प्लीज। तुम्हारा एहसान है हम पर, पता नहीं ये एहसान कैसे चुकाएंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। है ना, आपके पास ऐसा कुछ है जो आप मुझे दे सकती है? हमारे पास क्या है? आती। आती। जल्दी आशिक मियां, जल्दी।
संभाल के। जाओ ढूंढो उन्हें, जख्मी हुए वो मरे नहीं है, जाओ। ये क्या किया आप लोगों ने? उसने हमारी जान बचाई और आपने उस पर ही गोली चला दी। अगर 5 सेकंड में उसने बॉम्ब ऑफ नहीं किया होता ना, तो आप ही मारे जाते। आप भी किन लोगों का यकीन कर रही हैं तारा जी? ये लोग यकीन के लायक नहीं है। ये इनकी कोई चाल हो सकती है। वैसे आपने उस नकाबपोश का चेहरा देखा था ना? नहीं। क्यों? उसने नकली रुद्र प्रताप को जब चेहरा दिखाया था तब आपने नहीं देखा? हाँ, पर मैं नहीं देख पाई थी, घबरा गई थी मैं। कैसे देखती उसका चेहरा? जब इसको गोली लगी तो आप इतनी जोर से नहीं क्यों चिल्लाई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक आम इंसान, बंदूक, गोली, बारूद ये सब कभी नहीं देखा है मैंने। तो घबरा गई मैं और घबराहट में चीख निकल गई। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सुनो, तुम एम्बुलेंस को फोन कर दो। हे भगवान, प्लीज मेरे मृत्युंजय की रक्षा करना। आइए। नंदू, आज आदि को इंजेक्शन मत दो। अरे लेकिन अगर इंजेक्शन नहीं दिया तो उसे होश आ जाएगा और फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। नहीं, नहीं करेगा भागने की कोशिश। हम पर यकीन करो। मैं समझी नहीं। तुमने हमसे कुछ मांगा है, हमें कोशिश तो करने दो कि हम वो चीज तुम्हें दे सकें। मॉम, आप यहाँ इस घर में? मॉम प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानती कि ये दोनों बहनें कितनी खतरनाक हैं। नहीं आदि, तुम गलत समझ रहे हो। नंदू वैसी नहीं है जैसे तुम समझते हो। वो बहुत अच्छी है, बल्कि तारा से छुपकर वो हमें तुमसे मिलवाने लेकर आई है, क्योंकि इससे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। नहीं मॉम, ये जरूर इसकी कोई नई चाल है। आप नहीं जानती कि इतने दिनों से इन दोनों ने मुझे इंजेक्शंस देकर बेहोश कर रखा था। हाँ, मैं देती हूँ तुम्हें ये इंजेक्शन, मैं बेहोश करती हूँ तुम्हें, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें जान से मारने के लिए नहीं, तुम्हारी जान बचाने के लिए। तारा का हुक्म है कि मैं ऐसा करूं, तो हुक्म का पालन तो करना ही होगा ना। तारा हमें भी डरा धमका कर यहाँ पर लेकर आई है, ताकि हमसे नौकरानियों की तरह काम करवा सके। क्या? तो तारा लेकर आई आपको मॉम? हाँ, और अच्छा ही हुआ ना कि तारा हमें यहाँ लेकर आई, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें नंदू की असलियत पता नहीं चलती। जानते हो, आज नंदू ने हमारी जान बचाई और इंजेक्शन ना देके अपनी जान खतरे में डाली। पर तुम आजाद हुआ पंडित। आजाद हो तुम, और अब अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। देखो इधर देखो, इधर देखो। यहाँ कोई नहीं है सर। चलो आ जाओ, यहाँ कोई नहीं, आ जाओ। आशिक मियां ऐसा करते हैं कि यहाँ हाईवे तक किसी तरह चलते हैं। एक क्लिनिक है वहां पर। आप ये गलती नहीं कर सकते। पुलिस को पता है मैं घायल हूँ। उन्होंने हर अस्पताल, हर क्लिनिक में खबर भिजवा दी होगी। तो फिर एक काम करो, किसी तरह मेरे साथ खेमे तक चलो। मैं ये गोली निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं खेमे तक नहीं पहुंच पाऊंगा।
बहुत खून बहा। आप चले जाइए माँ, हमारे साथियों को आगाह कर दीजिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उनकी जान खतरे में पड़े। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपको जाना होगा गुरुजी। अगर हम या हमें हरे गिरोह में से कोई भी एक पकड़ा गया तो हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। हम ये नहीं होने दे सकते गुरुजी। तुम्हारी हालत। मैं अपने आप को संभालूंगा। अब जाइए, उन्हें कहिए एक एक करके वहां से निकल जाए और किसी भी वक्त दो आदमी साथ में नहीं जाएंगे। एक एक करके अलग अलग रास्ता। बस जाइए गुरुजी। अपना ख्याल रखना आशिक में। जी गुरुजी, थैंक यू। चले जाओ। हाँ, लेकिन एक और बात, इतने दिन मैंने जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। नंदू, लेकिन तारा को पता चलेगा तो वो सुन करेगी ना मुझे। सह लूंगी। आखिर ये सब कर तो मैं आदि के लिए रही हूं ना। तुम इतना प्यार करती हो मुझसे? अभी भी कोई शक है क्या तुम्हें? फिर तुमने ताया जी से शादी क्यों की? और क्या करती वो बेचारी? तुम नहीं मिले तो पता है ये आत्महत्या करने जा रही थी। वो तो भाई साहब ने उसे रोक लिया और इसके मान सम्मान के लिए इससे शादी कर ली। जानते हो आदि, इन दोनों में पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि भाई साहब ये भी जानते हैं कि नंदू सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। मुझे माफ कर दो नंदू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर काश तुम्हारे और ताया जी के रिश्ते की तरह मेरा और मीठी का रिश्ता भी नकली होता। तो मैं मीठी को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता नंदू। आदि, तुम मीठी के बारे में मत सोचो। तुम हमसे एक वादा करो। कैसा वादा मां? वादा करो आदि। किया मां, अब बताइए। कि जब तक तुम यहां पर हो नंदू को हमदर्दी की नजर से देखोगे, उसे अपनाने की कोशिश करोगे और उसे एक और मौका दोगे। ठीक है मां, मैं कोशिश करूंगा। अरे वाह, तारा ने सही कहा था। आपको पटा लो, बेटा अपने आप ही पट जाएगा। मछली जाल में फंस गई है, अब अगली चाल चलने का समय आ गया है। कहाँ जा सकते हैं ये लोग? सर, यहाँ पर खून के निशान है। चलो यहीं कहीं छुपे होंगे वो लोग, देखते हैं इधर।
अरे यहाँ भी खून के निशान है सर। चलो यहीं पर ही हो गए, आ जाओ। लगता है वो लोग भाग गए, चलो जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, आप अकेले ही आ गए? रुद्र जी कहाँ है? देखिए, वो किडनैपर्स की एक चाल थी। वो लोग रुद्र प्रताप जी को वहां लेकर आए ही नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमें उनके अड्डे का पता चल गया है और मेरी एक यूनिट वहां गई है। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, तुम नजर रखो और उनकी हर बात की खबर मुझे देते रहना। ठीक है, ओके। क्या क्या हुआ? किसका फोन था? हमारी यूनिट के वहां पहुंचने से पहले ही सब लोग वहां से भाग चुके थे। तो अब कैसे ढूंढेंगे आप रुद्र जी को? आप चिंता मत कीजिए, उन नकाबपोशों का सरदार हमारी गोली से घायल हुआ है। हमने हर हॉस्पिटल और हर क्लिनिक में अलर्ट करवा दिया। वो नकाबपोशों का सरदार हमसे बच नहीं सकता और जैसे ही वो हमें मिलेगा रुद्र प्रताप जी का भी पता चल जाएगा। देखिए, अब मैं चलता हूं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई फोन कॉल आए या कोई भी खबर मिले तो आप मुझे इत्तला कीजिए। जी। पता नहीं कब खात्मा होगा इन नकाबपोशों का। मैं तो परेशान हो गई। पता नहीं रुद्र जी के साल में होंगे, कैसे होंगे। तारा, ये सब क्या है? पुलिस ने उस पे गोली चला दी। गोली उसकी बाह में लगी। माँ नहीं जानती वो किस हाल में है, कैसा है। मेरा मृत्युंजय ठीक होगा ना? मैं उसे खोना नहीं चाहती, इस बार नहीं खोना चाहती मैं। डरो मत तारा, हमारा मृत्युंजय मृत्यु पर जीत पाने वालों में से है। ऐसी छोटी मोटी चोटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस तुम हिम्मत मत हारो। जाओ, तुम अपने रूम में जाओ। अगर नंदू ने देख लिया हमें बात करते हुए या तुम्हें इस तरह रोते हो तो उसे शक हो जाएगा। जाओ। कितना खून निकल गया तुम्हारा? तुम ठीक हो ना? एक मिनट
किसी ने देख लिया तो? इससे महफूज जगह नहीं हो सकती। तुम जो हो यार। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, बहुत खून बह रहा है। सुनो, उससे अच्छा पुलिस को ही फोन कर दो। पागल हो क्या? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और नहीं तो क्या, डॉक्टर को फोन करना खतरे से खाली नहीं होगा। सुनो तारा, गोली तुम्हें ही निकालनी होगी। अरे मैं कैसे निकाल सकती हूँ? डॉक्टर थोड़ी ना हो, कहीं कोई गलती हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी चुईया पे पूरा भरोसा है। और मुझे अपने आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। किचन में जाओ, एक चाकू को गर्म पानी में स्टरलाइज करके लेकर आओ। पर तुम्हें बिना बेहोश किए मैं गोली कैसे निकालूंगी? तुम्हारी चीख निकलेगी, उससे ज्यादा मेरी चीख निकल जाएगी। और सुनो, नंदू भी घर पर है, मैं उसको क्या बोलूंगी? नन्नू को बाहर भेज दो, कुछ बोलकर बाहर भेज दो। मैं क्या बोलूंगी? मैं आई लव यू। आई लव यू ये बोलूंगी मैं नंदू से। ये कोई मजाक का टाइम नहीं है मृत्युंजय। कितना खून है क्या? पागल, वो तुम्हारे लिए था। उसे कुछ भी बोल दो। जाओ। आई लव यू टू। मैं कुछ करती हूँ। हाँ